संसार ऐसा ही तो है, जैसा वो जीना चाहता है वैसा ही जिएगा। स्पीच सुनिए 11 सितंबर 1893 क्या बोला था। तो भाषण तो अंग्रेजी में ही देंगे ना, वहां विश्व धर्म सभा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका के बहनों और भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस बात पे तालियां बजी। उनको ये थोड़ी ना पता था कि भी तुम्हारे थोड़ी देर बाद तोते उड़ा देंगे। जिस बात पर ये ईसाइयत गर्व करती है उसके थोड़ी देर में जिन बाकी धर्मों पर लोग गर्व करते हैं उनके तोते थोड़ी देर में उड़ा देंगे। क्या आने वाले दिनों में ईसाई कौन सा उनके साथ समर्थक हुए, थोड़ा बहुत प्रेम मिल पाया, फिर ईसाई भी उनके विरुद्ध हो गए। और ये हिंदुस्तान के लोग तो उनके विरुद्ध थे ही, तो उनको बड़ी खुशी मिली। हाँ हाँ, हम बच गए। विवेकानंद को बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई और ईसाई भी उनके खिलाफ, और देश में तो हमने उनकी जड़ें जमने ही नहीं दी। तो पाखंडी लोगों को तो बड़ी खुशी हुई, पाखंडी लोग तो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा जो हृदय है वो अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। समझ पा रहे हो सेंसेशनल वर्ड्स का मीनिंग। उन्होंने कहा, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो इस सनातन व्यवस्था, इस हिंदुत्व से होकर के गुजरे हैं, यहां से उनका जन्म हुआ है। उन सभी धर्मों की जननी की तरफ से मैं आपका स्वागत। लोगों के मतलब आप ये समझ रहे हो कि ईसाई बैठे हुए हैं और वो कह रहे कि जननी हम है। ये कॉन्फिडेंस ही है इस चीज के लिए, दुनिया की दूसरी धरती पर जाके उस समय, और उस समय पर जब भारत में ब्रिटिश शासन है, जब ईसाई अपने मिशन को यहां बहुत तीव्रता से चला रहे हैं, तब एक व्यक्ति कह देता कि तुम्हारे जो जननी है वो भी हम है। बहुत सारे लोग बोल चुके थे उनसे पहले, तो उन्होंने कहा कि मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। हर एक धर्म खुद को बेहतर बनाने की उम्मीद में। अब तब वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता, सार्वभौमिकता, स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हमने सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता मतलब यूनिवर्सल जो सहनशीलता है हमारी में ही विश्वास नहीं रखते। हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी धर्मों को। क्योंकि लोग उन पर तंज भी कसते थे ना। लोग ये कहते थे, उनसे अमेरिका में पूछा उनकी यात्रा के दौरान कि हिंदुओं ने क्या किया इस देश के लिए, व्हाट इज डन बाय हिंदूज इन कंट्री, इस देश में क्या कर लिया। अन्य जातियां तो तुम्हारे ऊपर आकर के राज कर गई, अन्य जातियों ने तो आकर के यहां पर बाहरी आक्रमणकारियों से तो तुम खुद को बचा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि बचा नहीं पाए या बचाने की कोशिश नहीं की। हमने तो सभी धर्मों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, हम सभी धर्मों की मान्यता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने धरती के सभी देशों के धर्मों और उन धर्मों से परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व हो रहा है कि इजराइलियों की पवित्र स्मृतियां हमने अपने हृदय में संजो कर रखी हैं। जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ के खंडर बना दिया था, तब हमने उनको दक्षिण भारत में शरण दी थी जब उनको दुनिया में कहीं जगह ना मिली। हमने उन महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी हम उन्हें पाल पोस रहे हैं। मतलब बहुत जबरदस्त, आप समझ सकते हो इससे। वो भारत के बारे में वहां मतलब उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया मेरे के स्पीच से, लेकिन इन अमेरिकियों को यह विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान में कोई है और हिंदुस्तान में नव जागरण हो रहा है और यहाँ के युवा उठ खड़े हो रहे हैं।